नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय, पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्रारंभ करना, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को स्लाइड में डालना, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन प्रिंट करना, व्यू टैब। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एक प्रोग्राम है जो आपको आकर्षक व प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम बनाता है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन ने ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है, जिससे इसके माध्यम से प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, चार्ट इत्यादि को समाहित कर आकर्षक स्लाइड शो बनाना आसान हो गया है। यह एक पावर टूल है जिससे डायनामिक प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, जिसमें वीडियो, इमेजेस और नोट्स शामिल हैं। पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्रारंभ करना। सबसे पहले चलो अपने कंप्यूटर पर पावर पॉइंट को शुरू करना सीखते हैं। आप कई तरीकों से यह कर सकते हैं। पहली बार स्टार्ट बटन का उपयोग करके, दूसरी तरफ विंडोज खोज विकल्प का उपयोग करके और तीसरे तरीके में आप रन ऑप्शन का उपयोग करके पावर पॉइंट 2010 को शुरू कर सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को एक सिमुलेशन के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तब एक विंडो इस तरह दिखेगा। ऑल एप्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑल एप्स कार्यक्रमों की सूची के माध्यम से स्क्रॉल कर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अंत में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पर क्लिक करें। एमएस पावर पॉइंट 2010 एप्लीकेशन खुल जाएगा। पावर पॉइंट 2010 यूजर इंटरफेस के माध्यम से नेविगेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड का उपयोग करता है। एक आकर्षक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए टेक्स्ट, बुलेटेड सूची, चित्र, चार्ट और वीडियो जोड़ने के लिए अनुमति देता है। आप कई स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जोड़ सकते हैं और किसी भी समय आप अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के विकल्प का चयन करके देख सकते हैं। आइए पावर पॉइंट 2010 यूजर इंटरफेस के मुख्य घटकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्लाइड टैब अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के साथ काम करने और देखने के लिए अनुमति देता है। आप स्लाइड टैब में स्लाइड्स को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड भी बना सकते हैं। आप अपने स्लाइड्स को विभाजित करने के लिए स्लाइड टैब में सेक्शंस को जोड़ सकते हैं। आउटलाइन टैब आसानी से प्रत्येक स्लाइड के टेक्स्ट कंटेंट को प्रदर्शित करता है। आप आउटलाइन टैब से सीधे अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। रिबन में सभी कमांड्स होते हैं। सभी मुख्य कार्य करने के लिए रिबन की आवश्यकता होती है। इसमें कई टैब्स होते हैं। प्रत्येक में कई प्रकार के ग्रुप कमांड्स होते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार स्वयं टैब भी कस्टमाइज कर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप कुछ इमेजेस और टेबल्स को फॉर्मेट कर रहे हैं तब आपको स्पेशल टूल्स टैब्स यानी कंटेक्सचुअल टैब्स दिखाई देगा। स्लाइड व्यू विकल्प। आप उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन करके अपने स्लाइड व्यू को समायोजित कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट रूप से चयनित होता है और वर्तमान स्लाइड को प्रदर्शित करते हुए स्लाइड और आउटलाइन टैब को दिखाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स के सभी छोटे संस्करण को प्रदर्शित करता है। रीडिंग व्यू नेविगेशन के लिए स्लाइड को स्क्रीन के तल पर बटन के साथ प्रदर्शित करता है। स्लाइड शो एक वास्तविक प्रेजेंटेशन के रूप में अपनी स्लाइड्स को प्ले करता है। अन्य यूजर इंटरफेस जैसे क्विक एक्सेस टूल बार,
स्टेटस बार, टाइटल बार, जूम बार जैसे विकल्प माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एप्लीकेशन के एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के विकल्पों के समान ही हैं। बैकस्टेज व्यू, फाइल टैब। बैकस्टेज व्यू, फाइल टैब। पावरपॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को बैकस्टेज व्यू भी कहते हैं। आप इसमें कई प्रोग्राम ऑप्शंस जैसे ओपन, सेव, प्रिंट एंड इन्फो इत्यादि तथा फाइल मैनेज कर सकते हैं। बाईं तरफ का मेन्यू पावरपॉइंट के हिडन फीचर्स को एक्सेस देता है तथा प्रेजेंटर की मदद करता है। सामान्यतः बैकस्टेज व्यू वर्तमान प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी देता है। बैकस्टेज ऑप्शन है सेव, किसी अनसेफ डॉक्यूमेंट को सेव करने का अवसर प्रदान करता है। सेव एज, ये ऑप्शन डॉक्यूमेंट को अलग नाम से संचित करने का अवसर प्रदान करता है। ओपन, पहले से सेव किए हुए प्रेजेंटेशन को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लोज, वर्तमान में खुले हुए प्रेजेंटेशन को बंद करने एवं बाहर आने की सुविधा देता है। रिसेंट, हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देता है। नया, ये बटन नया प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। प्रिंट, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की सुविधा देता है। यह बटन प्रिंट प्रीव्यू एवं प्रिंट सेटिंग का अवसर भी देता है। ऑप्शंस, पावरपॉइंट में काम करने का सामान्य विकल्प। एग्जिट, पावरपॉइंट एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए। आरंभ करना, इस अध्याय में आप सीखेंगे नया प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंटेशन को ओपन करना, प्रेजेंटेशन को बंद करना, प्रेजेंटेशन को नामित करना तथा सेव करना। नया प्रेजेंटेशन बनाना, आइए सीखते हैं कि नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें, उसके बाद न्यू पर क्लिक करें। मध्य पैन से आप उपलब्ध थीम तथा टेम्पलेट का चुनाव कर सकते हैं। आप कोई एक कार्य कर सकते हैं। रिक्त प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें और फिर क्रिएट करें। हाल ही में बनाए गए टेम्पलेट को दोबारा यूज करने के लिए रीसेंट टेम्पलेट पर क्लिक करें। उनमें से टेम्पलेट को चुनें, फिर क्रिएट पर क्लिक करें। पावरपॉइंट में पहले से उपलब्ध टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के लिए सैंपल टेम्पलेट पर क्लिक करें और फिर उनमें से टेम्पलेट का चुनाव करें और क्रिएट कर क्लिक करें। जब आप टेम्पलेट में से प्रेजेंटेशन का चुनाव करते हैं तो उसमें पहले से विभिन्न प्रकार के डिजाइन तथा कंटेंट उपलब्ध रहते हैं, जिसे हम थीम भी कहते हैं। आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध सैंपल थीम की लिस्ट देखने के लिए थीम्स पर क्लिक करें। एक थीम से प्रेजेंटेशन तैयार करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन तैयार करना। थीम से बनाए गए नए प्रेजेंटेशन में पहले से उपलब्ध कंटेंट नहीं होते। माय टेम्पलेट में मौजूद टेम्पलेट से अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माय टेम्पलेट पर क्लिक करें। एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से टेम्पलेट को चुनकर ओके पर क्लिक करें। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पर डबल क्लिक करें। इस ऑप्शन का उपयोग तभी करें जब आप पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन के समान ही कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। office.com से टेम्पलेट प्राप्त करने के लिए टेम्पलेट कैटेगरी पर क्लिक करें और अपना मनपसंद टेम्पलेट का चुनाव करें और फिर डाउनलोड करें। प्रेजेंटेशन प्रारंभ करना, फाइल टैब पर क्लिक करें और ओपन सेलेक्ट करें। ओपन डायलॉग बॉक्स के बाएं पेन में उस ड्राइव या फोल्डर पर क्लिक करें जहां पर आपका प्रेजेंटेशन है। ओपन डायलॉग बॉक्स के दाहिने पेन में फोल्डर को ओपन करें। प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें और फिर ओपन पर क्लिक करें। प्रेजेंटेशन बंद करना, पावरपॉइंट से बाहर आए बिना आप फाइल्स को बंद नहीं कर सकते।
यदि बिना फाइल को बंद किए आप पावर पॉइंट से बाहर आते हैं तो पावर पॉइंट अपने आप फाइल को बंद कर देता है। यदि आपने फाइल में कुछ बदलाव किए हैं तो पावर पॉइंट आपको फाइल सेव करने का अवसर देगा। सेव बटन पर क्लिक करके आप फाइल को बंद करने से पहले सेव कर सकते हैं। जब आप सभी खुले हुए प्रेजेंटेशन को बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर कमांड ग्रे कलर या निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आप वापस से कोई प्रेजेंटेशन खोलेंगे, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो वापस से सक्रिय हो जाता है। फाइल बंद करने के अलग अलग तरीके। फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करें। पावर पॉइंट के शीर्ष पर दाहिने छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज कंट्रोल W का उपयोग करें। प्रेजेंटेशन को नामित करना तथा सेव करना। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ कार्य करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि आप बदलाव करने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को सेव करते रहें। फाइल टैब पर क्लिक करें, सेव एज पर जाएं और क्लिक करें। एक प्रेजेंटेशन जो केवल पावर पॉइंट 2010 में खोली जा सकती है, उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। एक प्रेजेंटेशन जो केवल पावर पॉइंट 2010 में या उससे पहले के पावर पॉइंट वर्जन में खोली जा सकती है, उसके लिए पावर पॉइंट 97 2003 प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव इन ड्रॉप डाउन मेन्यू में फोल्डर या अन्य कोई लोकेशन जहां आप अपना प्रेजेंटेशन सेव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। फाइल नाम बॉक्स में डिफॉल्ट नेम को स्वीकार करें या अपने प्रेजेंटेशन को एक नाम दें। सेव एज टाइप बॉक्स में फाइल टाइप डिफॉल्ट .pptx है, सेलेक्ट करें और फिर सेव पर क्लिक करें। किसी भी समय अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल S को प्रेस करें या स्क्रीन के टॉप पर इमेज पर क्लिक करें। पावर पॉइंट 2010 में फाइल नेम के बाद .pptx विशेष एक्सटेंशन जुड़ जाता है। स्लाइड के साथ कार्य आरंभ करना। इस सेशन में आप सीखेंगे स्लाइड के बारे में संक्षिप्त परिचय, नई स्लाइड बनाना, स्लाइड लेआउट, थीम अप्लाई करना, स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड के बारे में संक्षिप्त परिचय। हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की एक श्रृंखला से बना है। एक स्लाइड शो बनाना एवं शुरू करने के लिए आपको स्लाइड के साथ काम करने की मूल बातें पता करने की आवश्यकता होगी। आपके लिए इस तरह एक नई स्लाइड इंसर्ट करना, एक स्लाइड का लेआउट बदलना, मौजूदा स्लाइड की व्यवस्था, स्लाइड व्यू को बदलना बहुत ही आसान है। डॉटेड बॉर्डर्स, प्लेस होल्डर्स, जहां आप टेक्स्ट या चित्र, चार्ट और अन्य वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं की पहचान कर सकते हैं। टेम्पलेट, विजार्ड व ब्लैंक स्लाइड से नई स्लाइड बनाना। अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए होम टैब पर क्लिक कर स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड के नीचे एरो पर क्लिक करें। उसके बाद जो स्लाइड लेआउट आप चाहते हैं उस पर क्लिक करें। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। जिन स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करें। रिबन पर होम टैब को ओपन करें। स्लाइड ग्रुप में ऐड स्लाइड बटन के नीचे एरो पर क्लिक करें। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स बटन को चुनें। आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डुप्लीकेट इंसर्ट हो जाएगा। आउटलाइन से स्लाइड्स। पावर पॉइंट आपको दूसरे एप्लीकेशन जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फाइल से आउटलाइन इंपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपको आपकी इच्छा अनुसार उपयुक्त संख्या में स्लाइड्स इंसर्ट करता है एवं सोर्स फॉर्मेटिंग को वैसे ही रखता है। ये विशेष रूप से पहले से बने रिपोर्ट और आउटलाइन डॉक्यूमेंट पर प्रेजेंटेशन तैयार करने में उपयोगी है। स्लाइड्स को दोबारा इस्तेमाल करना। बहुत बार यूजर पहले से सेव्ड प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स को कॉपी करके या उन्हीं स्लाइड्स को दोबारा से इस्तेमाल करके अपना कीमती समय बचा सकते हैं। पावर पॉइंट 2010 यूजर को दूसरी प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स को कॉपी करने तथा सोर्स फॉर्मेटिंग को रखने
या हटाने की सहूलियत भी देता है। स्लाइड को डिलीट करना। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप जिस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं उसका चयन कर रिबन के होम टैब में स्लाइड ग्रुप में डिलीट बटन क्लिक करें। एक स्लाइड को डिलीट करने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप स्लाइड के प्रारूप को क्लिक करें। प्रीव्यू पेन यानी स्क्रीन की बाईं ओर में जाकर डिलीट या बैकस्पेस बटन पर क्लिक करें। स्लाइड लेआउट। प्लेस होल्डर अलग अलग लेआउट में अरेंज होते हैं जिन्हें मौजूदा स्लाइड के लिए लागू किया जा सकता है या चुने हुए प्लेस होल्डर में जब आप एक नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं। एक स्लाइड लेआउट प्लेस होल्डर्स के विभिन्न प्रकार का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए टाइटल और कंटेंट लेआउट टाइटल और कंटेंट प्लेस होल्डर्स में शामिल होते हैं। हालांकि प्रत्येक लेआउट एक वर्णनात्मक नाम है, आप छवि लेआउट से यह बता सकते हैं कि प्लेस होल्डर्स कैसे अरेंज होते हैं। स्लाइड लेआउट को परिवर्तित करना। स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसे आप परिवर्तित करना चाहते हैं। होम टैब पर स्लाइड लेआउट समूह में लेआउट कमांड पर क्लिक करें। एक मेन्यू अपने विकल्पों के साथ दिखाई देगा। मेन्यू में से एक लेआउट चुनें। स्लाइड प्रेजेंटेशन में बदल जाएगा। प्लेस होल्डर को डिलीट करना। आप आसानी से किसी भी स्लाइड से लेआउट को प्लेस होल्डर्स को हटाते हुए कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के डॉटेड बॉर्डर पर अपने माउस को पोजीशन करें जिससे ये एक ऐसे एरो में बदल जाता है जिससे क्रॉस होता है। सेलेक्ट करने के लिए बॉर्डर पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस या डिलीट दबाएं। प्लेस होल्डर स्लाइड से निकाल दिया जाएगा। आप आसानी से किसी भी स्लाइड से लेआउट के प्लेस होल्डर्स को हटाते हुए कस्टमाइज कर सकते हैं। अप्लाइंग थीम्स। पावरपॉइंट 2010 अनेकों प्रकार के डिजाइन थीम्स उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग कर एक प्रेजेंटेशन को सरल तरीके से आकर्षक बनाया जा सकता है। थीम एक डिजाइन एलिमेंट का सेट है जिसमें अलग अलग रंग, फॉन्ट एवं इफेक्ट समाहित कर बनाया गया है। पावरपॉइंट 2010 में स्वतः ही ऑफिस थीम ब्लैंक प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाता है। आप इसके लुक को कभी भी अलग थीम अप्लाई कर बदल सकते हैं। थीम ग्रुप में डिजाइन टैब पर डॉक्यूमेंट थीम पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं। थीम का प्रीव्यू देखने के लिए पॉइंटर को थंबनेल पर सेट कर लें। अतिरिक्त थीम को देखने के लिए थंबनेल रो के अगले एरो पर क्लिक करें। यदि आप निर्देशित नहीं करते हैं तो पावरपॉइंट थीम को पूरे प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर देगा। एक विशेष स्लाइड के अपीयरेंस को बदलने के लिए स्लाइड टैब पर कंट्रोल को दबाकर रखें तथा उन सभी स्लाइड्स पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। जब सभी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएं, तो उस थीम पर दायां क्लिक कर जैसा स्लाइड आप चाहते हैं तथा शॉर्टकट मेन्यू में से अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड पर क्लिक करें। स्लाइड बैकग्राउंड कमांड ग्रुप जो कि डिजाइन टैब में होता है को प्रयोग कर आप एक स्लाइड या ग्रुप ऑफ स्लाइड का बैकग्राउंड कलर और पिक्चर सेट कर सकते हैं। आप एक पिक्चर, रंग या ग्रेडियंट फिल ऑप्शन का प्रयोग कर दूसरे बैकग्राउंड इफेक्ट को स्लाइड बैकग्राउंड की तरह प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड को चेंज करें। बैकग्राउंड स्टाइल थीम कलर स्कीम से चयन किया गया बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड फिल इफेक्ट का मिश्रण है। आप अपने स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने स्लाइड का बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर या चित्र का बैकग्राउंड लगाकर आप इसे अनुपम रूप दे सकते हैं। कलर स्कीम के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर हेतु 4 प्रकार के कलर स्कीम समाहित किए गए हैं, जिनमें 2 हल्के रंग हैं तथा 2 गहरे रंग। इसमें आप 3 फिल इफेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें सबटल, मॉडरेट और इंटेंस हैं। पिक्चर को स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना। जिस स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए पिक्चर ऐड करना है उसे सेलेक्ट करें। बैकग्राउंड ग्रुप में डिजाइन टैब पर बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करें, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें।
क्लिक फिल और उसके पश्चात पिक्चर और टेक्सचर फिल पर क्लिक करें। आप कोई एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। फाइल से एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फाइल पर क्लिक करें। लोकेट कर पिक्चर पर डबल क्लिक करें। क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के रूप में क्लिप आर्ट का उपयोग करने के लिए क्लिप आर्ट पर क्लिक करें और सर्च टेक्स्ट बॉक्स में एक वर्ड या फ्रेज जो क्लिप आप चाहते हैं उसके बारे में कुछ टाइप करें। आप कोई एक विकल्प को चुनें। पिक्चर जो आपके द्वारा बैकग्राउंड स्लाइड के लिए चुना गया है उसको बंद कर दें। पिक्चर को पूरे प्रेजेंटेशन के स्लाइड में डालने के लिए अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में कलर का इस्तेमाल। जिस स्लाइड पर बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करें और फिर कंट्रोल की को दबाए रखते हुए दूसरी स्लाइड्स पर क्लिक करें। डिजाइन टैब पर बैकग्राउंड में क्लिक करें और फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। फिल पर क्लिक कर सॉलिड फिल पर क्लिक करें। कलर पर क्लिक करें और फिर जो कलर चाहते हो उस पर क्लिक करें। जो कलर थीम में नहीं है उस कलर को चेंज करने के लिए मोर कलर पर क्लिक और स्टैंडर्ड टैब पर जो कलर चाहते हैं उस कलर पर क्लिक करें या कस्टम टैब पर अपने स्वयं के कलर को मिक्स करें। यदि बाद में आप कभी डॉक्यूमेंट थीम को चेंज करते हैं तो कस्टम कलर और स्टैंडर्ड टैब पर कलर अपडेट नहीं होते। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को बदलने के लिए ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर को मूव करें। आप ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज को 0% यानी पूर्ण अपारदर्शी जो कि डिफॉल्ट सेटिंग है से 100% यानी पूर्ण पारदर्शी में बदल सकते हैं। ग्रेडियंट फिल का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना। कई पावरपॉइंट टेम्पलेट में इस्तेमाल किए गए स्लाइड बैकग्राउंड्स में सॉलिड कलर नहीं होता। इसके बजाय कलर टॉप से बॉटम की तरफ धीरे धीरे हल्का होता है। इस प्रकार की शेडिंग यानी ग्रेडियंट फिल एक रोचक विजुअल इफेक्ट बनाती है। आप अपनी स्वयं की कस्टम ग्रेडियंट फिल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स को फॉलो करें। उस स्लाइड को चुनें जिसे आप शेड करना चाहते हैं। यह स्टेप आवश्यक नहीं है जब आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए शेडिंग को अप्लाई करना चाहते हैं। रिबन पर डिजाइन टैब के बैकग्राउंड ग्रुप में बैकग्राउंड स्टाइल्स बटन पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड स्टाइल गैलरी आपके सामने प्रदर्शित होगी। फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। यदि यहां फिल ऑप्शन पहले से सेलेक्ट नहीं है तब फिल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ग्रेडियंट फिल रेशियो बटन को सेलेक्ट करें यदि यह पहले से सेलेक्टेड नहीं है। ग्रेडियंट फिल ऑप्शन को अपने इच्छा अनुसार सेट करें और फिर ओके पर क्लिक करें। अन्य बैकग्राउंड इफेक्ट का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह उपयोग करना। आप बैकग्राउंड के कई अन्य रोचक प्रकारों को निर्मित करने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। पावरपॉइंट के साथ दिए गए कई पूर्व परिभाषित पैटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। टेक्सचर का उपयोग करने के लिए पिक्चर या टेक्सचर फिल रेडियो बटन पर क्लिक करें। फिर टेक्सचर गैलरी को ओपन करने के लिए टेक्सचर बटन पर क्लिक करें। इस डायलॉग बॉक्स पर बचे हुए कंट्रोल्स आपको आप द्वारा सेलेक्ट की गई पिक्चर या टेक्स्ट के अपीयरेंस को ट्वीक करने के लिए है। ट्रांजिशन टैब। स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप मूव करते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट जिन्हें स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है प्राप्त होते हैं। पावरपॉइंट 2010 कई प्रकार के स्लाइड ट्रांजिशन जैसे स्टैंडर्ड फेड, डिसॉल्व, कट्स, वाइप, इसके अतिरिक्त कई असमान ट्रांजिशन जैसे फेरिस व्हील्स और चेकबोर्ड प्रदान करता है। स्लाइड ट्रांजिशन को अप्लाई करना। ट्रांजिशन टैब पर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में जो ट्रांजिशन आप चाहते हैं उसे क्लिक करें। कई विशेष ट्रांजिशन अप्लाई करने के साथ वर्तमान स्लाइड कैसे दिखती है उसका पूर्वावलोकन करने के लिए उस ट्रांजिशन के थंबनेल पर क्लिक करें
और अन्य अतिरिक्त ट्रांजिशन का थंबनेल देखने के लिए थंबनेल की रो के नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। ट्रांजिशन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, साउंड ऐड करने के लिए, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में अदर ऑप्शन चुन सकते हैं। ट्रांजिशन के ड्यूरेशन को मॉडिफाई करना। स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसमें ट्रांजिशन लगा हुआ है और जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। टाइमिंग ग्रुप के ड्यूरेशन फील्ड में ट्रांजिशन के लिए टाइम एंटर करें। उदाहरण के लिए इसमें हम यहां 2 सेकेंड्स एंटर करते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरेशन पर मॉडिफाई करने के लिए क्लिक करें। साउंड ऐड करना। उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसमें आप साउंड ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर मीडिया क्लिप्स ग्रुप में साउंड के नीचे के एरो को क्लिक करें। अपनी प्रेजेंटेशन में क्लिप को ऐड करने के पहले आप उस क्लिप का प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिप आर्ट टास्क पेन में रिजल्ट बॉक्स में जो उपलब्ध क्लिप्स हैं उनको दर्शाता है। माउस पॉइंटर को क्लिप की थंबनेल के ऊपर मूव करें। दिखाई देने वाले एरो पर क्लिक करें और फिर प्रीव्यू प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। ट्रांजिशन पर साउंड ऐड करें। साउंड पर क्लिक करें जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रांजिशन को रिमूव करना। स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसमें ट्रांजिशन लगा हुआ है और जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन कमांड गैलरी में नन सेलेक्ट करें। जिस भी स्लाइड से आप ट्रांजिशन हटाना चाहते हैं उसके लिए आप उस प्रोसेस को पुनः दोहराएं। स्लाइड को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाएं। स्लाइड शो व्यू में आप आमतौर पर अपने माउस को क्लिक करके या अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाकर अगली स्लाइड के लिए आगे जा सकते हैं। समय समूह में एडवांस स्लाइड सेटिंग्स का उपयोग करते हुए आप स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रत्येक स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्वचालित कर सकते हैं। ये आमतौर पर एक प्रदर्शनी में अनअटेंडेड प्रेजेंटेशन के लिए उपयोगी है। स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। टाइमिंग ग्रुप जो कि ट्रांजिशन टैब में होता है को ढूंढें। एडवांस स्लाइड के तहत माउस क्लिक के अगले बॉक्स को अनचेक करें। आफ्टर फील्ड में समय एंटर करें जितने समय के लिए आप स्लाइड प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस उदाहरण में हम स्वचालित रूप से स्लाइड 1 मिनट 30 सेकंड के बाद या 1 घंटा 30 मिनट अग्रिम कर देंगे। स्लाइड स्वचालित रूप से आगे बढ़ाएं। एक और स्लाइड का चयन करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक सभी इच्छित स्लाइड पर समय सेट न हो जाए। स्लाइड में टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना। इस खंड में हम एक स्लाइड में विभिन्न टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को डालने के बारे में सीखेंगे। टेक्स्ट, शेप, इमेजेस, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक, एक्शन बटन। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना। आप सीधे स्लाइड लेआउट में उपलब्ध प्लेस होल्डर्स में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं या अगर आप एक खाली स्लाइड का उपयोग कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपको अपने वर्तमान लेआउट में टेक्स्ट जोड़ने के लिए अनुमति देते हैं, तो आप टेक्स्ट को जहां भी स्लाइड पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स का आकार बदल सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक करें। कर्सर एक ऊपर से नीचे पार में बदल जाएगा। एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए माउस को क्लिक करें, होल्ड करें या ड्रैग करें और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई देगा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट की अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का फॉन्ट, आकार, रंग और शैली स्लाइड पर आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आप बुलेटेड टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड और मॉडिफाई करना। एक टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। वुड आर्ट शैलियां समूह में टेक्स्ट इफेक्ट कमांड पर क्लिक करें।
एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा जिसमें अलग अलग प्रभाव या श्रेणियां दिखाई देंगी। एक इफेक्ट कैटेगरी के ऊपर माउस को लेकर जाएं। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। लाइव पूर्वावलोकन देखने के लिए अलग प्रीसेट्स पर माउस हॉवर कर सकते हैं। वांछित प्रभाव का चयन करें। प्रभाव टेक्स्ट पर लागू हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप चाहें तो कई अलग अलग प्रभाव जोड़ सकते हैं। शेप इंसर्ट करना। पावर पॉइंट का बड़ा शेप कलेक्शन आपको संगठित और आप जैसा चाहते हैं इमेज डिजाइन करने के लिए अनुमति देता है। आपको हर प्रेजेंटेशन में शेप्स की आवश्यकता नहीं होती। इंसर्ट टैब का चयन करें। शेप कमांड पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आकार का चयन करें। क्लिक करें और वांछित आकार तक माउस खींचें। माउस बटन छोड़ें। एक आकृति या टेक्स्ट बॉक्स का आकार बदलना। चयन करने के लिए आकार पर क्लिक करें। किसी एक साइजिंग हैंडल्स को वांछित आकार तक कोनों से क्लिक या ड्रैग करें। आकार घुमाने के लिए हरी हैंडल खींचें। कुछ आकार में भी एक या एक से अधिक पीले हैंडल होते हैं जो कि आकार को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्टार आकार के साथ आप अंक की लंबाई को समायोजित कर सकते हैं। शेप इंसर्ट करना। पावर पॉइंट का बड़ा शेप कलेक्शन आपको संगठित और आप जैसा चाहते हैं इमेज डिजाइन करने के लिए अनुमति देता है। आपको हर प्रेजेंटेशन में शेप्स की आवश्यकता नहीं होती। इंसर्ट टैब का चयन करें। शेप कमांड पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आकार का चयन करें। क्लिक करें और वांछित आकार तक माउस खींचें। माउस बटन छोड़ें। एक आकृति या टेक्स्ट बॉक्स का आकार बदलना। चयन करने के लिए आकार पर क्लिक करें। किसी एक साइजिंग हैंडल्स को वांछित आकार तक कोनों से क्लिक या ड्रैग करें। आकार घुमाने के लिए हरी हैंडल खींचें। कुछ आकार में भी एक या एक से अधिक पीले हैंडल होते हैं जो कि आकार को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्टार आकार के साथ आप अंक की लंबाई को समायोजित कर सकते हैं। अलग अलग शेप में परिवर्तित करना। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब से एडिट शेप कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए चेंज शेप पर क्लिक करें। सूची से इच्छित आकार का चयन करें। शेप स्टाइल को परिवर्तित करना। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। अधिक शैली विकल्पों को प्रदर्शित करने के लिए आकृति शैलियां समूह में से अलग अलग ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। स्लाइड में शैली का एक लाइव पूर्वावलोकन देखने के लिए शैलियों पर कर्सर ले जाएं। इच्छित शैली का चयन करें। शेप फिल कलर को परिवर्तित करना। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब का चयन करें। एक ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए शेप फिलिंग कमांड पर क्लिक करें। सूची से इच्छित रंग का चयन करें। शेप आउटलाइन को परिवर्तित करना। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए शेप आउटलाइन कमांड पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप आउटलाइन रंग, वजन अर्थात मोटाई को बदल सकते हैं, चाहे ये एक धाराशाही लाइन ही क्यों ना हो। शैडो इफेक्ट को परिवर्तित करना। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। शेप इफेक्ट कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। शैडो पर माउस होवर करें। आप छाया प्रीसेट्स की एक सूची देखेंगे। स्लाइड में शैडो प्रभाव का पूर्वावलोकन देखने के लिए मेन्यू विकल्पों पर अपना माउस ले जाएं। अपने आकार में जोड़ने के लिए वांछित शैडो प्रभाव क्लिक करें। 3D इफेक्ट। आप शेप और टेक्स्ट बॉक्स को एक 3D इफेक्ट देने के लिए दो प्रकार के प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें पहला 3D रोटेशन और दूसरा है बीवल। 3D रोटेशन
ये दोनों प्रभाव अलग अलग एंगल से ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं और ये किसी भी आकार के लिए लागू किया जा सकता है। बीवल शेप की मोटाई और कॉर्नर्स को एक गोल आकार की शेप देने के लिए काम आता है, लेकिन ये आकार के हर प्रकार के साथ काम नहीं करता। 3D रोटेशन इफेक्ट। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें, शेप स्टाइल ग्रुप से शेप इफेक्ट पर क्लिक करें, 3D रोटेशन ऑप्शन पर माउस होवर करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से रोटेशन प्रीसेट ऑप्शंस का चयन करें। यदि आप कस्टम वैल्यूज को प्रेफर करते हैं तो 3D रोटेशन विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। बीवल इफेक्ट। शेप या टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें, शेप शैलियां समूह से शेप इफेक्ट कमांड पर क्लिक करें, बीवल पर माउस होवर करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से बीवल प्रीसेट का चयन करें। यदि आप कस्टम वैल्यूज को प्रेफर करते हैं तो 3D रोटेशन विकल्पों पर क्लिक कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करना। महत्वपूर्ण सूचना को समझने और डेकोरेटिव एक्सेंट्स को ऐड करने के लिए प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट और पिक्चर को इंसर्ट करना एक अच्छा तरीका होता है। आप इमेजेस कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट के क्लिप आर्ट या फिर अपने द्वारा चयनित इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप इमेज के इंसर्ट होने के पश्चात उसे रीसाइज और मूव कर सकते हैं। इंसर्ट टैब का चयन करें। इमेजेस ग्रुप में पिक्चर कमांड पर क्लिक करें। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। वांछित फाइल का चयन करें। पिक्चर आपकी स्लाइड में अपीयर हो जाएगी। आप भी फाइल कमांड से प्लेस होल्डर में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज क्रॉप करना। एक इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब का चयन करें। क्रॉप कमांड पर क्लिक करें। ब्लैक कूपर हैंडल दिखाई देता है। एक इमेज को क्रॉप करने के लिए हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें। क्रॉप कमांड का चयन रद्द करने के लिए क्रॉप टूल पर क्लिक करें। किसी शेप में इमेज क्रॉप करना। इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब का चयन करें। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक आकार का चयन करें। इमेज निर्धारित शेप में आ जाएगी। पिक्चर में बॉर्डर ऐड करना। इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब का चयन करें। करेक्शन कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप एक रंग और वजन का चयन कर सकते हैं। इमेज में सुधार। इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। करेक्शन कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। इमेज को शार्पन या सॉफन करने के लिए शार्पन एंड सॉफन प्रीसेट्स पर माउस को होवर करें। स्लाइड में आप इन प्रीसेट का लाइव प्रीव्यू देख पाएंगे। वांछित शार्पन एंड सॉफन प्रीसेट का चयन करें। करेक्शन कमांड पर पुनः क्लिक करें। लाइव पूर्वावलोकन देखने के लिए ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट प्रीसेट्स पर माउस होवर करें। वांछित ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट प्रीसेट चयन करें। इमेज में कलर को एडजस्ट करना। इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। कलर कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप 3 श्रेणियों में से प्रत्येक से एक पूर्व निर्धारित प्रीसेट का चयन कर सकते हैं। सैचुरेशन। ये इमेज में कलर को नियंत्रित करता है। कलर टोन इस रंग के तापमान को नियंत्रित करता है ठंडे से गर्म करने के लिए। रिकलर इस इमेज के समग्र रंग को नियंत्रित करता है। इस विकल्प का उपयोग इमेज को काले और सफेद स्केल बनाने के लिए या एक अलग रंग के साथ कलराइज करने के लिए काम में लिया जाता है। आर्टिस्टिक इफेक्ट को अप्लाई करना। इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। आर्टिस्टिक इफेक्ट कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। एक लाइव प्रीव्यू देखने के लिए
आर्टिस्टिक प्रीसेट्स के ऊपर माउस होवर करें। एक पूर्व निर्धारित आर्टिस्टिक प्रीसेट्स का चयन करने के लिए इसे क्लिक करें। प्रभाव के लिए सेटिंग्स समायोजित कर फिर आर्टिस्टिक इफेक्ट पर क्लिक करें और आर्टिस्टिक इफेक्ट विकल्प का चयन करें। पिक्चर स्टाइल को अप्लाई करें। इमेज का चयन करें। फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। फॉर्मेट टैब का चयन करें। सभी इमेज शैलियों को प्रदर्शित करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। स्लाइड में शैली का एक लाइव प्रीव्यू के लिए इमेज शैली पर माउस से होवर करें। इच्छित शैली का चयन करें। इमेज शैली को निखारने के लिए इफेक्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। इमेज से पृष्ठभूमि निकालना। उस इमेज का चयन करें जिसमें से आप बैकग्राउंड निकालना चाहते हैं। इमेज उपकरण के तहत फॉर्मेट टैब पर बैकग्राउंड समूह में बैकग्राउंड निकालने पर क्लिक करें। यदि आपको बैकग्राउंड निकालना या इमेज उपकरण टैब्स दिखाई नहीं देते तो सुनिश्चित करें कि आपने कोई इमेज चयनित किया है। आपको इमेज का चयन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना या फॉर्मेट टैब खोलना पड़ सकता है। मार्की रेखाओं के किसी एक हैंडल पर क्लिक करें और फिर रेखा को खींचें ताकि उसमें इमेज का वह हिस्सा हो जिसे आप रखना चाहते हैं और वह अधिकांश क्षेत्र शामिल नहीं हो जिसे आप निकालना चाहते हैं। कई मामलों में मार्की रेखाओं की स्थिति और आकार के साथ प्रयोग करते हुए बिना किसी अतिरिक्त कार्यों के आपको इच्छित परिणाम मिल सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो निम्न में से एक या दोनों कार्य करें। इमेज के वे हिस्से इंगित करने के लिए जिन्हें आप स्वचालित रूप से निकालना नहीं चाहते, रखने के लिए क्षेत्र चिन्हित करने को रेखाएं आरेखित करें पर क्लिक करें। स्वचालित रूप से चिन्हित हिस्सों के अतिरिक्त चित्र के वे हिस्से इंगित करने के लिए जिन्हें आप निकालना चाहते हैं, निकालने के लिए क्षेत्र चिन्हित करें पर क्लिक करें। यदि रेखा द्वारा चिन्हित किए गए किसी क्षेत्र के बारे में आप अपना मन बदल लेते हैं, चाहे उसे रखने या निकालने के बारे में, तो चिन्ह हटाएं पर क्लिक करें और फिर उसे परिवर्तित करने के लिए रेखा पर क्लिक करें। बंद करें समूह में बंद करें और परिवर्तन रखें पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपकी जानकारी का व्यू प्रतिनिधित्व है जिसे आप अपने संदेशों या विचारों को प्रभावी रूप से संवाद के लिए कई भिन्न लेआउट से चुनकर तुरंत और आसानी से बना सकते हैं। प्लेस होल्डर पर क्लिक करें जिसमें आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड करना चाहते हैं। अगर आप प्लेस होल्डर सेलेक्ट नहीं करते या फिर आप प्लेस होल्डर सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई इमेज नहीं होती, तब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स स्लाइड के सेंटर में इंसर्ट हो जाती है। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। सेंटर पेन में लेआउट को ढूंढें और क्लिक करें। बाईं तरफ के पेन में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के प्रकार का चयन करें। सेंटर पेन में लेआउट को ढूंढें और क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। लेआउट का प्रीव्यू देखने के लिए उस लेआउट पर क्लिक करें। दाईं तरफ आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में टेक्स्ट ऐड करना। ग्राफिक को सेलेक्ट करें। इसके चारों तरफ बाईं ओर आपको एरो के साथ एक बॉर्डर दिखाई देगा। टेक्स्ट पेन को ओपन करने के लिए स्मार्ट ग्राफिक के बाईं ओर स्थित एरो पर क्लिक करें। टेक्स्ट पेन में प्रत्येक बुलेट में आगे टेक्स्ट एंटर करें। इंफॉर्मेशन ग्राफिक के अंदर दिखाई देगा और शेप के अनुसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। नई शेप के लिए एंटर दबाएं। एक नया बुलेट टेक्स्ट पेन में दिखाई देगा और एक नई शेप ग्राफिक में दिखाई देगी। एग्जिस्टिंग शेप को स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में परिवर्तित करना। सूची या पैराग्राफ का चयन करें जिसे आप स्मार्ट आर्ट में परिवर्तित करना चाहते हैं और फिर राइट क्लिक करें। अब आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। स्मार्ट आर्ट कन्वर्ट ऑप्शन पर माउस को होवर करें। वांछित स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करें या अधिक विकल्पों को देखने के लिए मेन्यू के नीचे मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऑप्शन पर क्लिक करें।
चेंजिंग द स्मार्ट आर्ट लेआउट। ग्राफिक का चयन करें। डिजाइन और फॉर्मेट टैब रिबन पर दिखाई देगा। डिजाइन टैब पर क्लिक करें। लेआउट समूह में सभी लेआउट को देखने के लिए मोर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। लाइव पूर्वावलोकन देखने के लिए प्रत्येक लेआउट पर माउस होवर करें। इच्छित लेआउट का चयन करें। कलर स्कीम को परिवर्तित करना। पावर पॉइंट स्मार्ट आर्ट के साथ उपयोग करने के लिए अलग अलग कलर स्कीम प्रदान करता है। कलर स्कीम अलग अलग थीम कलर का प्रयोग करती है, इसीलिए ये अलग अलग थीम पर निर्भर करती है जिसे आप प्रयोग करते हैं। साउंड इंसर्ट करना। पेन जिसमें आउटलाइन और स्लाइड टैब मौजूद है, स्लाइड्स टैब क्लिक करें। उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसमें आप साउंड ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर मीडिया क्लिप्स ग्रुप में साउंड के नीचे के एरो को क्लिक करें। कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। फाइल से साउंड पर क्लिक करें। उस फोल्डर को लोकेट करें जहां फाइल है। फिर आप उस फाइल पर डबल क्लिक करें जो आप जोड़ना चाहते हैं और क्लिप ऑर्गेनाइजर से साउंड पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट टास्क पेन से क्लिप ढूंढने के लिए स्क्रॉल करें, फिर स्लाइड में जोड़ने के लिए क्लिक करें। अपनी प्रेजेंटेशन में क्लिप को ऐड करने से पहले आप उस क्लिप का प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिप आर्ट टास्क पेन में रिजल्ट बॉक्स में जो उपलब्ध क्लिप्स हैं उनको दर्शाता है। माउस पॉइंटर को क्लिप की थंबनेल के ऊपर मूव करें। दिखाई देने वाले एरो पर क्लिक करें और फिर प्रीव्यू प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। जब आप साउंड को इंसर्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज दिखता है जो पूछता है कि आप साउंड को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, स्वतः या तब जब आप साउंड आइकन पर क्लिक करेंगे। साउंड को स्वतः स्टार्ट करने के लिए आप स्लाइड को शो करें, स्वतः पर क्लिक करें। जब तक स्लाइड पर कोई दूसरा मीडिया इफेक्ट नहीं आता तब तक स्लाइड शो के दौरान साउंड स्वतः प्ले होती है। यदि स्लाइड पर कोई दूसरे इफेक्ट्स हैं जैसे एनिमेशन इत्यादि, तो उन इफेक्ट के बाद साउंड प्ले होता है। स्वयं से साउंड स्टार्ट करने के लिए स्लाइड पर क्लिक करें। व्हेन क्लिक पर क्लिक करें। मल्टीपल साउंड्स एक दूसरे के ऊपर ऐड किए जाते हैं और ये उसी क्रम में बजता है जिस क्रम में ये लगाया गया है। यदि आप चाहते हैं कि साउंड आपके क्लिक करने के बाद स्टार्ट हो, इंसर्ट करने के बाद साउंड आइकन में ऑफ ड्रैग करें। आप एक ही साउंड को लगातार एक पूरी स्लाइड के दौरान और बहुत सारी स्लाइड्स पर भी प्ले कर सकते हैं। एक साउंड को लगातार एक ही स्लाइड पर प्ले करने के लिए साउंड आइकन पर क्लिक करें। ऑप्शन टैब पर साउंड ऑप्शन ग्रुप में साउंड टूल्स के अंदर लूप अंटिल स्टॉप चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें। जब आप एक साउंड को लूप करते हैं तो यह लगातार तब तक प्ले होता है जब तक आप अगले स्लाइड पर नहीं जाते। वीडियो इंसर्ट करना। पावर पॉइंट डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में वीडियो इंसर्ट करने की सुविधा देता है और आप चाहें तो वीडियो भी एडिट कर सकते हैं और उसकी प्रस्तुति को कस्टमाइज करने की अनुमति प्रदान करता है। वीडियो को फाइल से कंप्यूटर पर इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब में वीडियो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। वांछित वीडियो फाइल को ढूंढें और इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। वीडियो स्लाइड पर ऐड हो जाएगा। हाइपरलिंक इंसर्ट करना। आप हाइपरलिंक इस्तेमाल कर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जा सकते हैं। नेटवर्क या इंटरनेट के लिए तथा दूसरी फाइल या दूसरे प्रोग्राम के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जहां आप हाइपरलिंक एक्टिवेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे क्लिप आर्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में उचित बटन पर अपने लिंक के टारगेट के लिए माय प्लेसेस बॉक्स में उचित बटन पर क्लिक करें। अपने प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। टारगेट लोकेशन को ढूंढें, जरूरी बदलाव कर ओके पर क्लिक करें। एक्शन बटन को इंसर्ट करना। एक्शन बटन बिल्ट इन बटन शेप है जिन्हें आप प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर दूसरी स्लाइड के लिए लिंक सेट कर सकते हैं।
साउंड प्ले कर सकते हैं या कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इलस्ट्रेशन समूह में शेप कमांड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू तल पर स्थित एक्शन के साथ दिखाई देगी। वांछित एक्शन बटन का चयन करें। इच्छित स्थान पर क्लिक करके स्लाइड पर बटन डालें। एक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। टैब पर माउस से क्लिक करें या माउस को होवर करें। माउस क्लिक करें। टैब चुनने का मतलब एक्शन बटन अपने एक्शन का प्रदर्शन उसी स्थिति में करेंगे जब उन पर क्लिक एक्शन होगा। जब आप माउस को एक्शन बटन पर होवर करते हैं तब माउस ओवर टैब एक्शन बटन को एक्शन करने में मदद करता है। एक्शन में क्लिक सेक्शन पर क्लिक करें और हाइपरलिंक का चयन करें और उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और मेन्यू से एक विकल्प चुनने के लिए हाइपरलिंक का चयन करें। प्ले साउंड बॉक्स को चेक करें। अगर आप एक्शन बटन के क्लिक पर साउंड प्ले करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक साउंड का चयन करें या अपने कंप्यूटर पर एक साउंड फाइल का उपयोग करने के लिए अन्य साउंड का चयन करें। ओके पर क्लिक करें। कस्टम एक्शन एनिमेशन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने के लिए, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए तथा प्रेजेंटेशन में दर्शक की रुचि बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका है। आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर और एनहांस करने के लिए पावर पॉइंट कई प्रकार के एनिमेशन प्रदान करता है। आपकी पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन को विजुअल इफेक्ट्स जिसमें एंट्रेंस, एग्जिट, साइज या कलर में बदलाव और मूवमेंट होने पर शामिल हैं, देने के लिए प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे टाइमिंग, एंट्रेंस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, मोशन पाथ, एनिमेशन पेन का प्रयोग करना, एडवांस्ड एनिमेशन। एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में कंट्रोल्स के 4 समूह विद्यमान होते हैं जो नीचे दी गई सूची में वर्णित हैं। प्रीव्यू। इस समूह में केवल एकमात्र विकल्प है, प्रीव्यू बटन। जब सभी एनिमेशन लागू हो जाते हैं तो प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करके वर्तमान स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन। चयनित ऑब्जेक्ट के लिए यह समूह बहुत सी पूर्व परिभाषित एनिमेशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। एनिमेशन समूह के दाईं ओर अप रो, डाउन रो तथा मोर एरो पर क्लिक करके सभी एनिमेशन विकल्प देख सकते हैं। एनिमेशन समूह में प्रत्येक एनिमेशन कमांड के लिए अतिरिक्त एनिमेशन विकल्प इफेक्ट ऑप्शन कमांड प्रदान करता है। एडवांस्ड एनिमेशन। इस ग्रुप में मौजूद कंट्रोल्स एनिमेशन समूह के जरिए मूलभूत एनिमेशन के फीचर्स के साथ कस्टम एनिमेशन निर्मित करने की सुविधा आपको देता है। एनिमेशन पेन आपको प्रत्येक एनिमेशन को टाइमिंग समूह यानी ग्रुप के समान मॉडिफाई करने योग्य सुविधा देता है और स्लाइड पर लागू की गई एनिमेशन के साथ प्ले किया जा सकता है। एड एनिमेशन कमांड एनिमेशन समूह में कमांड के संबंधित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए सभी एनिमेशन विकल्पों का विजुअल प्रदान करता है। टाइमिंग। ये ग्रुप या समूह एनिमेशन की टाइमिंग सेट करने की सुविधा देता है। यह चयनित एनिमेशन की टाइमिंग तथा सीक्वेंस को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एनिमेशन एक तय समय के बाद या माउस क्लिक करने के बाद ही प्रदर्शित होनी चाहिए। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन ऐड करने की प्रक्रिया। एनिमेशन टैब पर एनिमेशन ग्रुप में गैलरी से एक एनिमेशन इफेक्ट पर क्लिक करें। जिस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट करें। आपके द्वारा चयनित टेक्स्ट कैसे एनिमेट हुआ है इसे ऑल्टर करने के लिए इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर एनिमेशन से आप क्या करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। इफेक्ट्स की टाइमिंग स्पेसिफाई करने के लिए एनिमेशन टैब पर टाइमिंग ग्रुप में मौजूद कमांड्स का उपयोग करें। ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना। अगर आप एनिमेशन ग्रुप में से न्यू एनिमेशन का चयन करते हैं तो ऑब्जेक्ट के करंट एनिमेशन को रिप्लेस कर देते हैं। हालांकि आप कभी-कभी एक ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन चाहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि एंट्रेंस और एग्जिट इफेक्ट। इन एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए एड एनिमेशन कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का चयन करें। एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। उपलब्ध एनिमेशन देखने के लिए
एडवांस्ड एनिमेशन समूह में एड एनिमेशन कमांड पर क्लिक करें। वांछित एनिमेशन प्रभाव का चयन करें। अगर ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन है तो यह प्रत्येक एनिमेशन के लिए एक अलग नंबर होगा। संख्या जिस क्रम में प्रभाव घटित होगा का संकेत मिलता है। एनिमेशन पेंटर का प्रयोग करना। कभी कभी एक से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही प्रभाव को लागू किया जा सकता है। एनिमेशन पेंटर का उपयोग करके आप एक ऑब्जेक्ट के प्रभाव को दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रभाव पर कॉपी कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के प्रभाव की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं को क्लिक करें। एनिमेशन टैब से एनिमेशन पेंटर कमांड पर क्लिक करें। जिस ऑब्जेक्ट पर प्रभाव की नकल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। प्रभाव ऑब्जेक्ट पर लागू हो जाएगा। एनिमेशन को प्रीव्यू करना। कोई भी एनिमेशन प्रभाव जो कि आपने अप्लाई किया है को स्लाइड शो के द्वारा प्ले करके देख सकते हैं। हालांकि आप स्लाइड शो के बिना भी क्विकली एनिमेशन का प्रीव्यू भी कर सकते हैं। स्लाइड पर जाएं जिसे आप प्रीव्यू करना चाहते हैं। एनिमेशन टैब से प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करें। वर्तमान स्लाइड के लिए एनिमेशन प्ले हो जाएगा। एनिमेशन टास्क पैन को प्रदर्शित करने के लिए एनिमेशन टैब पर एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में एनिमेशन पेन पर क्लिक करें। टास्क पेन में जिस क्रम में एनिमेशन इफेक्ट्स प्ले करते हैं यह उसकी संख्या बताता है। टाइमलाइन इफेक्ट्स की अवधि को प्रदर्शित करता है। आइकन एनिमेशन इफेक्ट के आकार को प्रदर्शित करता है। कब आपके एनिमेशन को प्ले करना या प्रारंभ करना है ये आप बदलाव कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से ये ऑन क्लिक पर है। इसमें बदलाव करने के लिए एनिमेशन पैन में इफेक्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट ड्रॉप डाउन सूची से कोई एक ऑप्शन चुनें। इफेक्ट स्टार्ट ऑप्शन को परिवर्तित करना। डिफॉल्ट रूप से एक प्रभाव प्ले होना तब शुरू होता है जब आप एक स्लाइड शो के दौरान माउस से क्लिक करें। अगर ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल इफेक्ट हैं तो प्रत्येक इफेक्ट को प्ले करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम क्लिक करने की आवश्यकता होगी। आप एक ही समय पर या एक के बाद दूसरे प्रभाव को स्वचालित कर सकते हैं। एनिमेशन पैन से इफेक्ट का चयन करें और इफेक्ट के सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। आपको 3 स्टार्ट ऑप्शंस दिखाई देंगे। स्टार्ट ऑन क्लिक यह प्रभाव को शुरू करेगा जब माउस क्लिक किया जाता है। स्टार्ट विद प्रीवियस यह प्रभाव को उसी समय शुरू करता है जैसे ही पूर्व प्रभाव शुरू होता है। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस यह प्रभाव को उसी समय शुरू करता है जैसे ही पूर्व प्रभाव समाप्त होता है। इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करना। एनिमेशन पेन से एक प्रभाव का चयन करें। एक ड्रॉप डाउन एरो प्रभाव के बगल में दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और प्रभाव विकल्प का चयन करें। प्रभाव विकल्प संवाद बॉक्स दिखाई देगा। यहां से आप प्रभाव के लिए विभिन्न संवर्धन जोड़ सकते हैं। साउंड ये एनिमेशन के लिए एक साउंड प्रभाव को ऐड कर देता है। एनिमेशन के बाद ये एनिमेशन के समाप्त होने के बाद कलर बदलता है या ऑब्जेक्ट को छुपाता है। एनिमेशन टेक्स्ट अगर आप टेक्स्ट को एनिमेट कर रहे हैं तो आप एक ही बार में सभी टेक्स्ट को एनिमेट करने के ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इफेक्ट टाइमिंग को परिवर्तित करना। टाइमिंग टैब का इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स से चयन करें। यहां से आप डिले ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट स्टार्ट होने से पहले इफेक्ट के ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं और इफेक्ट के दोहराने से पहले इसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइड शो के सेटिंग और प्लेइंग के लिए पावर पॉइंट में बहुत सारे विकल्प होते हैं। प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो को सेटअप करने एवं स्टार्ट के लिए स्लाइड शो टैब उपयोगी है। इसका उपयोग करते हुए आप प्रेजेंटेशन के एक पार्ट को या पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखने वालों के लिए एक प्रभावी प्रेजेंटेशन का प्लान बनाने में, रिहर्सल और स्वचालीकरण करने में भी काफी उपयोगी है। विभिन्न समूह के अंदर प्रचलित कमांड्स निम्न प्रकार हैं। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप इस समूह के अंदर अधिकतर विकल्प स्लाइड शो देखने हेतु शुरुआत करने और कॉन्फ़िगर करने में मददगार होते हैं। इस ग्रुप के अंदर विद्यमान विकल्प हैं
फ्रॉम बिगनिंग, प्रेजेंटेशन की प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंटेशन की वर्तमान में एक्टिव स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, रिमोट श्रोता के लिए स्लाइड शो ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जिससे कि वेब ब्राउजर में श्रोता स्लाइड शो देख सकें। कस्टम स्लाइड शो, आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड का स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है। सेटअप ग्रुप, विभिन्न प्रयोजन के लिए आपकी स्लाइड शो को सेटअप करने के लिए विकल्प प्रदान करता है, जैसे स्पीकर के द्वारा प्रेजेंटेशन देना, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ब्राउजिंग या एक कियोस्क पर स्वतः चलित। सेटअप स्लाइड शो के लिए एडवांस विकल्प सेटअप करना। हाइड स्लाइड, प्रेजेंटेशन से चयनित या वर्तमान स्लाइड को हाइड करना। रिहर्स टाइमिंग, फुल स्क्रीन स्लाइड शो प्रारंभ करना, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन का रिहर्सल कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो के दौरान प्लेबैक के लिए ऑडियो नरेशंस, लेजर गेस्चर्स या स्लाइड शो और एनिमेशन टाइमिंग रिकॉर्ड करना। मॉनिटर्स ग्रुप, ये ग्रुप कैसे यूजर मॉनिटर के ऊपर प्रदर्शित शो को दिखाना चाहता है, इसके लिए विकल्प प्रदान करता है। इसमें काम में लिया गया रेजोल्यूशन, मॉनिटर का उपयोग करने पर प्रेजेंटेशन के प्रदर्शन के लिए स्क्रीन का चुनाव, एक्सटेंडेड मोड में 2 मॉनिटर्स का उपयोग करते हुए प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए विकल्प होते हैं। हैंडआउट्स और स्पीकर नोट्स को प्रिंट करना। हैंडआउट्स और स्पीकर नोट्स को प्रिंट करना, आप अपनी प्रेजेंटेशन का प्रिंट या तो स्पीकर नोट्स या हैंडआउट के रूप में ले सकते हैं। हैंडआउट प्रत्येक प्रिंटेड पेज पर 1, 2, 3, 4, 6 या 9 स्लाइड्स दिखाता है। ऑडियंस में बांटे गए हैंडआउट्स में नोट्स पेन को शामिल नहीं करने की स्थिति में उपयोग में लिए जाने हेतु नियत हैं। स्पीकर नोट प्रत्येक प्रिंट किए पेज के ऊपरी ओर पर एक स्लाइड शो करता है, साथ ही पेज के बॉटम पर नोट्स पेन के कंटेंट के साथ शो करता है। प्रेजेंटेशन के दौरान इस प्रकार के हैंडआउट स्पीकर्स के द्वारा स्क्रिप्ट या आउटलाइन के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। ये श्रोताओं को वितरित भी किए जा सकते हैं, जिससे श्रोता के प्रत्येक सदस्य को प्रेजेंटेशन से संबंधित पूरी सूचना हो। हैंडआउट प्रत्येक प्रिंट किए गए पेज पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 9 स्लाइड्स दिखाता है। व्यू टैब, इस सेक्शन में हम पावर पॉइंट के व्यू विभिन्न ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। 3 अन्य व्यूज जिनको रिबन या पावर पॉइंट इंटरफेस के अन्य टैब से एक्सेस किया जा सकता है, वे हैं स्लाइड शो, प्रेजेंटर, आउटलाइन। रिबन के व्यू टैब के अलावा आप इनमें से अधिकांश व्यूज नीचे दाईं तरफ स्थित स्टेटस बार के 4 छोटे बटन पर क्लिक करके इन सब तक पहुंच सकते हैं। पावर पॉइंट में व्यू बटन, ये चारों बटन इन व्यूज को त्वरित एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग, स्लाइड शो, F5 शॉर्टकट की। अगर आप इनमें से चारों बटन्स में से शिफ्ट क्लिक करते हैं तो व्यू ऑप्शन परिवर्तित हो जाते हैं। स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मुख्य संपादन व्यू है, जहां आप अपनी प्रस्तुतियों को लिखते और डिजाइन करते हैं। साधारण दृश्य में 4 कार्यशील क्षेत्र होते हैं। यह व्यू स्लाइड एरिया में एक समय में एक ही स्लाइड दिखता है। नॉर्मल व्यू मुख्यतः पावर पॉइंट का ट्राई पेन इंटरफेस दिखाता है, जिसमें स्लाइड्स, आउटलाइन पेन, 10 स्लाइड एरिया और नोट्स पेन शामिल हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको थंबनेल प्रपत्र में आपकी स्लाइड्स का एक व्यू दिखाता है। यह व्यू आपके लिए अपनी स्लाइड्स के अनुक्रम को अपनी प्रेजेंटेशन बनाते समय और अपनी प्रेजेंटेशन को मुद्रण करने के लिए तैयार करते समय भी उन्हें सॉर्ट करना और व्यवस्थित करना आसान बना देता है। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी अनुभाग जोड़ सकते हैं और भिन्न श्रेणियां या अनुभागों में स्लाइड्स सॉर्ट कर सकते हैं। इस व्यू में आप त्वरित गति से स्लाइड्स को रिकॉर्ड, डिलीट और डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं।